सब सूबों को अपना हक मिलेगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर शहीद की 17वीं बरसी के मौके पर जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। पीपी हमेशा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आई है। पाकिस्तान को बचाना है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा और हमारी हिस्ट्री में हमेशा यही याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सब सूबों को उनका हक मिलेगा। ना आपकी गैस कहीं जा रही है, ना ही कहीं आपका पानी जाएगा। ना पानी कहीं जाने देंगे, ना गैस को कहीं जाने देंगे। आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहते सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का, जो कि अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की कमज़ोर तबके की नुमाइंदा थी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की गरीब तबके की नुमाइंदा बेनज़ीर भुट्टो थी। पाकिस्तान के कोने कोने से आज अवाम की इतनी बड़ी तादाद गढ़ी खुदा बख्श में पहुँची है कि इस मुल्क की हकीकी नुमाइंदा बेनज़ीर भुट्टो थी, जो आपके लिए लीडर बनी और आपके लिए ही जद्दोजहद करते करते अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के 30 साल की सियासी जद्दोजहद दुनिया के सामने है और ना सिर्फ उसको दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करता है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आलमी रहनुमा थी। बेनज़ीर शहीद ने शहादत कबूल की लेकिन अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर पसमानदा तबके की नुमाइंदा थी। दहशत गर्दी का मसला एक बार फिर इस मुल्क में सर उठा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। बिल्कुल, मौत को गले लगाया, जमहूरियत को हयात बख्शी। 27 दिसंबर आया, बेनज़ीर की याद लाया। दुख्तरे मशरक़ की शहादत को 17 बरस पूरे हुए। मोहतरमा को पाकिस्तान के साथ आलम इस्लाम की पहली खातून हुक्मरान होने का एजाज़ भी हासिल है। सख्त हालात में भी इस्तकामत से खड़ी रही, आमिरों की आंखों में आंखें डाली। 2 बार वज़ीर आज़म बनी, बाद शहादत वालिद और भाइयों के पहलू में दफन हुई मगर तारीख में अमर हो गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर यह तकरीब मुनक़िद की गई है और जलसे से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त मौजूद थे और खिताब करते हुए उनका कहना था कि जो सुपर पावर है वो पावर ही रहेगी और आपको बताएं कि कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं, हम सबको देख लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि आज सदर मुमलिकत हूँ तो आपकी ताकत से हूँ और अवाम की ताकत ही ताकत होती है। 43 साल बाद अदालत से फैसला लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी कत्ल किया गया था। वो वक्त भी आएगा जब ये लोग घड़ी खुदा बख्श को पहुंचेंगे। कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। घड़ी खुदा बख्श में दुख्तरे मशरक़ बेनज़ीर शहीद की 17वीं बरसी के मौके पर बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहीद रहमान, निसार खोड़ो, सरफराज बुगटी और दीगर ने जलसे से खिताब किए। तकरीब के आगाज़ पर खुसूसी दुआएँ भी की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया। उन्होंने जलसे के आगाज़ में जीए भुट्टो का नारा लगाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कोने कोने से आज अवाम की एक बड़ी तादाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो खराज तहसीन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ये पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की कमज़ोर तबके की नुमाइंदा थी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की हकीकी नुमाइंदा बेनज़ीर भुट्टो थी, जो कि अवाम के लिए लीडर बनी और अवाम के लिए ही जद्दोजहद करते करते अपनी जान का नजराना पेश किया। बेनज़ीर ने अपने उसूलों का कभी सौदा नहीं किया, अपनी जमहूरियत की जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने मजीद कहा कि बेनज़ीर की शहादत के बाद कुछ कठपुतलियों को एटमी असासों पर समझौता करने के लिए तैयार किया गया। अब कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने का शौक है। उन्होंने मजीद कहा इस हवाले से कि सियासी कठपुतलियां अपने इक़्तिदार के लिए नजरिए पर सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।